हेलो दोस्तों। तो नमस्कार, मैं दिलीप कुमार यादव। आज हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे बॉडी में कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, उनका लोकेशन क्या होता है, वे कहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक, तो ये जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो होती है लार ग्रंथियां तीन जोड़ी पाई जाती। कितनी? तीन जोड़ी। तो ठीक कानों के सामने, ये क्या हो गया हमारा कान। ठीक, तो कानों के सामने एक होती है कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, ये जो कान हो गया, कानों के सामने ठीक कौन सी पाई जाती है? पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कर्णपूर ग्रंथि। पैरोटिड ग्लैंड, जिसको क्या बोला जाता है? कर्णपूर्ण ग्रंथि। कर्णपूर्ण ग्रंथि। और दूसरी हो गई अपर जॉ और लोअर जॉ के दोनों के जंक्शन के बीच में क्या हुआ? ये हमारा मुंह का क्या हुआ? अपर जॉ हुआ। और ये नीचे का क्या हुआ? लोअर जॉ। तो इन दोनों के जंक्शन पे क्या होती है? एक होती है कौन सी? तो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अगोहन ग्रंथि। अगोहन ग्रंथि। और एक होती है क्या? हमारे टंग, हमारे जीभ के नीचे, जिसको क्या बोला जाता है? सब लिंगुअल ग्लैंड, मतलब अधोजिह्वा ग्रंथि। यहां पे होती है कौन सी? तो होती है क्या? सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं क्या? अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि। तो ये हो गई क्या? तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक हो गई कर्णपूर्ण ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी हो गई सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, अगोहन ग्रंथि। और तीसरी हो गई सब लिंगुअल ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं? अधोजिह्वा ग्रंथि। अब इन ग्रंथियों का काम क्या होता है? कि लार का सिक्रीशन करना, लार निकालना। ठीक, तो ये जो लार है, ये किसके द्वारा निकालती हैं? तो किसी ना किसी डक्ट के द्वारा निकालती होंगी, किसी ना किसी नलिका के द्वारा निकालती होंगी। तो उन नलिकाओं को क्या कहा जाता है और वो कहाँ पे कैसी होती है? तो ये देखिए। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, कर्णपूर ग्रंथि, तो इनके लिए कौन सी होती है? तो स्टेंसन डक्ट होती है। ये स्टेंसन डक्ट के द्वारा अपना लार का सिक्रीशन करती हैं। कौन होती हैं? तो स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट। अब जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर होती हैं, तो इनके लिए होती है क्या? वॉटसन डक्ट। इसको ऐसे रुक जाइए। ठीक, ये हो गया क्या? स्टेंसन डक्ट आके मिला। और फिर यहां से निकलती है क्या? डक्ट ऑफ रिविनस। जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है उससे निकलता है क्या? सबलिंगुअल डक्ट ऑफ रिविनस। और ये तीनों मिलकर के आपस में कहां पे खुलती हैं? तो ये हमारे फेरिंग्स में आ जाती हैं। ठीक, सबलिंगुअल ग्लैंड ये हमारे फेरिंग्स में आ गई। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये वॉटसन डक्ट है। ठीक, सन्स डक्ट है। और ये क्या है? डक्ट ऑफ रिविनस। डक्ट ऑफ रिविनस, रिविनस। ठीक, तो हमारे बॉडी में कितनी पाई जाती हैं? तो तीन ग्रंथियां पाई जाती, तीन जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो थ्री पेयर्स थ्री पेयर्स
of salivary glands uh, are present within the buccal cavity. Within the buccal cavity. ठीक, तो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे एक सबमैक्सिलरी इधर हो गई, सबमैक्सिलरी एंड सबमैंडिबुलर, एक इधर हो गई। ऐसे ही कर्णपूर ग्रंथि एक इधर हो गई और एक इधर हो गई। और वैसे ही हमारे जीभ के नीचे क्या होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, अब जो इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये समझना। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और वहीं जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। यह कैसी है? तो सबसे स्मॉलेस्ट है। और जो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर है, जो अगुहन ग्रंथि है, यह कैसी है? तो ये मीडियम साइज में होती है। न तो ज्यादा बड़ी होती है और ना ही ज्यादा छोटी होती है। ठीक, अब ये क्या करती हैं? तो लार का सिक्रेशन करती हैं। कितना करती हैं? तो अगर हम बात करें तो ये डेली डेली सिक्रेशन कितना करती हैं? तो 1 से 1.5 लीटर। ठीक, कितना करती हैं? 1 से 1.5 लीटर लार का सिक्रीशन करती है, श्रावण करती है। तो अब जो 1 से 1.5 लीटर लार है, उसमें से जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, वो कितना करती है? तो ये करती है 25%। और वहीं जो स्मॉलेस्ट होती है, तो वो कितना करती है? 5% सिक्रीशन। और जो मीडियम होती है, ये सबसे ज्यादा करती है कितना? तो ये करती है 70% सिक्रीशन। तो जो बड़ी होती है वो कितना करती है? तो 25%। और जो मीडियम होती है वो 70%। और जो सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है वह कितना करती है? तो 5% सिक्रीशन करती है। ठीक, अब देखो, हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी को यानी कि हमारे पूरे अंगों को कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तो कौन करता है? हमारी ब्रेन करता है। ठीक, तो ये सपोज करो ये हमारा ब्रेन हुआ। ठीक, तो ब्रेन से क्या निकलती हैं? तो ब्रेन से कपाली तंत्रिकाएं निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स। ठीक, अब जो ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड्स को कौन सी क्रेनियल नर्व्स कंट्रोल करती है? कौन सी कपाली तंत्रिका? तो इसको नाइन्थ जो क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स, तो जिन नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स होती है 9वें नंबर की, वो उसको वो कंट्रोल करती है किसको? पैरोटिड ग्लैंड्स को। और जो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, अगोहन ग्रंथि, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको सेवंथ क्रेनियल नर्व्स करती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व्स। और जो अधोजिह्वा सबसे छोटी वाली है, तो इसको भी कौन करता है? तो सेवंथ क्रेनियल नर्व्स करती है। ठीक, सेवंथ क्रेनियल नर्व्स। ठीक, अब इनका जो लार है, लार का पीएच होता है, लार में कितना पीएच पाया जाता है? तो 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। ठीक, अब जो ये अब इनके लोकेशन को समझिए कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, ये कहाँ होती है? ठीक कानों के सामने होती है। और इसका जो स्टेंसन डक्ट होती है, स्टेंसन डक्ट जो लार का सिक्रेशन कहाँ करती है? तो ये हमारे यहाँ पे, जो यहाँ से हमारा क्या निकलता है? स्टेंसन डक्ट के द्वारा लार निकलता है। ठीक, और जो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर होती है, आप सपोज करिए इमली का नाम लीजिए, या जो मुंह में पानी आता है, तो यहाँ पे जो मुंह पे ये बक्कल कैविटी की यानी कि इसके बीच में जो पानी भरता है, उससे जो लार का सिक्रेशन कौन करती है? तो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर करती है। ठीक, और ठीक ये जो जीभ के नीचे है, तो जीभ के नीचे कौन करता है? लार कौन निकालता है? तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स निकालती है। ठीक, ये देखिए
ये इनका डायग्राम कुछ ऐसा है। तो देखिए, जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, ये कहाँ पे, ये ठीक हमारे जीभ के नीचे, ये यहां से लार का सिक्रीशन करती है। और ठीक कानों के सामने कौन सी होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ये। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कौन सी हैं, तो ये हमारे जंक्शन में पाई जाती है, जो जबड़ों के बीच में, अपर जॉ और लोअर जॉ के जंक्शन में। ठीक, इस पे कलर मैं येलो कर देता हूं। तो देखो, ये हमारी कौन सी हो गई, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हो गई, जो हमारे जीभ के नीचे है ना। सब मैंडिबुलर हो गई, ये कहाँ पे है, तो ये हमारे जंक्शन पे है। और ये पैरोटिड ग्लैंड्स है, जो कानों के सामने है। तो इनका ये लोकेशन हो गया। ठीक, यहां से क्लियर हुआ आप लोगों को। अब अपन आते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब इस जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये कहाँ पाई जाती है, तो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, इन फ्रंट्स ऑफ ईयर्स। ठीक, कानों के सामने। और जो अगोहन ग्रंथि होती है, तो अगोहन ग्रंथि कहाँ पे पाई जा रही है, एट द जंक्शन ऑफ लोअर जॉ एंड अपर जॉ, एट द जंक्शन ऑफ लोअर एंड अपर जॉ। ठीक, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, ये कहाँ पे पाई जा रही है, तो हमारी जीभ के नीचे, बिलो द टंग, बिलो द टंग। ठीक, कहाँ पे पाई जा रही है, बिलो द टंग, यानी जीभ के नीचे पाई जा रही है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।